भगवान की आज जी पापियों को पाप से तार के अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि हरि दर्श कराने वाला शांति की पावन पुनीति पाप को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति की पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंदी खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंद बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंदी खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु श्री महिमा लिया आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव भगवन् सखा त्वमेव विद्या प्रगटः त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते नीचे ही रखना, मैं आ रही हूँ। श्री व्यासराय भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सरस्वती मैया की, बोली सद्गुरुदेव भगवान की, बोली बाल कृष्ण लाल की, जय जय श्री राम, जय 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 परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकाल करुणा करुणा भक्त वंश कल्पतरु श्रीतरी द्युत वृंदित पीताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति,
श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में पधारे सभी हरिभक्तों को, सभी श्रोताओं को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मन वाणी को शुद्ध करने के लिए सभी प्रभु नाम संकीर्तन करें। और सभी से निवेदन है कि जब भी हम भजन गाएं, जब भी हम कीर्तन गाएं, तो इसमें हाथ खाली नहीं होने चाहिए। क्या बजनी चाहिए? मीठी मीठी तालियों की सेवा होनी चाहिए। क्यों? देखिए, हम भजनों में तालियां क्यों बजाते हैं? तो सज्जनों कहते कि हमारे हृदय में जो संशय रूपी जो पक्षी बैठा होता है, जो डर रूपी जो पक्षी बैठा होता है ना, वो ये तालियों के माध्यम से उड़ जाता है। और जब ये उड़ जाए तो भजन गाने में, भजन सुनने में खूब आनंद आता है। तो सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। और जब भी हम, वैसे बताने की तो जरूरत है नहीं, सभी जानते हैं, फिर भी बता दूं, जब भी हम राधे राधे बुलाएं तो सभी को दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार राधे राधे कह रहे हैं। 3 बार राधे राधे क्यों कह रहे हैं? दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी राधा रानी का एक नाम है बरसाने वाली। क्या नाम है? जोर से बोलिए। बरसाने वाली। बरसाने वाली क्यों है? इसलिए नहीं कि वो बरसाना धाम में रहते, इसलिए क्योंकि वो अपने भक्तों के ऊपर केवल बरसाना जानती है। क्या बरसाना जानती है? कृपा बरसाना जानती है। तो हम भी दोनों हाथ ऊपर करके उस करुणा में राधा रानी से कहें कि हे राधा रानी, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। इसलिए सभी को दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? जय जय श्री राम, जय 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 जय। आइए सभी आज की कथा में जाने से प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके इस भाटापारा नगर में, आपकी मोहल्ले नेहरू वार्ड में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है। स्वर्गीय दादा श्री लतेन साहू जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल साहू जी की स्मृति में जीव की मुक्ति के लिए यहाँ भागवत का आयोजन उनके परिवार के द्वारा रखा गया है। तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि सज्जनों देखिए, ये जो भागवत की कथा है, ये एक जन्म नहीं, अनंत जन्म के भाग्य का जब उदय होता है, भाग्योदयेन भोजन, अनंत जन्म के भाग्य का जब उदय होता है, तब जाके ये भागवत की कथा हमें सुनने को प्राप्त होता है। पर देखिए, फिर भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार लोग आध्यात्मिक होने के बाद भी, अनेक अच्छे कर्म करने के बाद भी व्यक्ति काल के प्रभाव से ग्रसित रहता है, कोई ना कोई संकट उसके जीवन में बना ही रहता है। तो भागवत में लिखा है सज्जनों कि अगर कोई व्यक्ति धर्मावली है, अच्छा कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म कर रहा है और उसके जीवन में दुख है, तो वो ये ना सोचे कि जो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ उसका मुझे फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर कब मिलेगा? तो भाग्योदयेन भोजन। सज्जनों देखिए, हमारे अनेक जन्म में हमने न जाने कितने पूजा पाठ किए होंगे, हमें क्या पता। अनंत जन्मों में हमने न जाने कितने पुण्य कर्म पूजा पाठ किए होंगे, तो उन सब के कृत्य से जब वो पुण्य इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होकर के जब उस पुण्य का फल हमें कब मिलता है? जब आप भागवत के पंडाल में आके बैठ जाओ। जिस दिन आपने भागवत के पंडाल में आके बैठ गए, समझिए आपके सारे पुण्यों का फल आपको मिल गया, क्योंकि ये ऐसी पुण्यदायी कथा है। सबसे बड़ा सत्कर्म ये भागवत ज्ञान यज्ञ है। किसी जीव की मुक्ति का सर्वोच्च मार्ग है श्रीमद् भागवत। तो जिन स्वर्गीय दादा लतेन साहू जी की स्मृति में, उनकी वार्षिक श्राद्ध में यहाँ भागवत का आयोजन रखा है, तो अवश्य दादाजी को मुक्ति जरूर मिलेगी। और अभी का तो समय भी बहुत अच्छा है, पितृपक्ष चल रहा है, और इस पितृपक्ष में इस समय किया गया कोई भी पुण्य, आपने कोई भी पुण्य किया तो उसका डबल आपको फल मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा पुण्यदायी समय है। और यहाँ तो इतना सुंदर आयोजन रखा गया है, सबसे बड़ा सत्कर्म, तो उसका फल आप लोगों को बहुत 2 गुना ही मिलेगा। तो मैं चाहूँगी एक बार पूरे साहू परिवार की द्वारा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ऐसा दिव्य आयोजन श्रीमती जमुना बाई साहू, श्रीमती कुमारी साहू और उनके पूरे परिवार के द्वारा यहाँ दिव्य आयोजन रखा गया है। सज्जनों, ये जो भागवत की कथा है, ये क्या है? ये तो एक समुद्र है। किसकी इतनी औकात है कि पूरी कथा कह सके, और किसमें इतनी हिम्मत है कि पूरी कथा श्रवण कर सके। पर हर वक्ता अपने अपने मति अनुसार कहते हैं। तो आइए, इन 7 दिनों में मैं आप सभी को इस श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में से, सिंधु में से 1 लोटा जल या 1 चम्मच जल इन 7 दिनों में पिलाने का प्रयास करूंगी। अच्छा, आपके मोहल्ले का क्या नाम है? क्या नाम है?
गलत बोले। मैं बताऊं आपके मोहल्ले का क्या नाम है? अच्छा, आप लोगों ने राम जी की कथा सुनी है ना? राम कथा सुनी है? तो जब राम कथा होती है, रामायण भी होती है 9 दिन, हमारे यहाँ तो नवधा रामायण होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा। जो संचालक भैया होते हैं वो इस स्थान को क्या कहते हैं? अयोध्या धाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ राम जी की कथा हो रही है, वहाँ राम जी की कथा हो रही है, इसलिए वो अयोध्या धाम है। यहाँ किनकी कथा हो रही है? दुर्गा मैया की। किनकी? कृष्ण जी की। तो ये कौन सा धाम बन गया? ये श्री वृंदावन धाम बन गया। और आप लोग इस वृंदावन धाम के वृंदावनवासी बन गए। देखिए कितने भाग्यशाली आप लोग। बोले वृंदावन धाम की। तो आज से 7 दिनों तक यहाँ का नाम नेहरूवाल नहीं है, क्या है? वृंदावन। और आप सब इस वृंदावन के वृंदावनवासी। तो ऐसा परम सौभाग्य कि आपको भगवान के ब्रजवासी बनने का अवसर मिला है। तो प्रारंभ में ही आप सभी को बता दूं, देखिए आज की जो कथा है वो एकाग्रता की कथा है, महात्मा की कथा है। प्रारंभ में ही बता दूं, देखिए आज की जो कथा है वो भागवत जी से नहीं है। भागवत के महत्व को बताने के लिए अन्य ग्रंथों से लिया गया है। जो आज की कथा है एकाग्रता की कथा, तो सभी से निवेदन है, सभी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए आप हम सभी इस महात्मा की कथा में प्रवेश करें। आइए महात्मा के प्रथम श्लोक का आप हम गान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा का ये पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? तो 3 शब्द से सच्चिदानंद बना, सत्य, चित और आनंद। इन 3 शब्दों से सच्चिदानंद बना। तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहला है सत्य। सत्य माने अविनाशी। अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी जो सत्य ही रहेगा वो है अविनाशी। तो अविनाशी कौन है? अविनाशी है परमात्मा, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जब ये पूरी दुनिया नहीं थी तब भी वो भगवान थे। आज जब ये पूरी दुनिया है तब भी वो भगवान है। और आगे चल के जब ये पूरी दुनिया प्रलयकारी समुद्र में डूब जाएगी तब भी वो भगवान रहेंगे, क्योंकि भगवान है सत्य, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। पर कुछ लोग कहते कि महाराज आप कह रहे भगवान सत्य है, कैसे मान ले? वो तो कभी दिखते ही नहीं है। देखिए हमारे मानने न मानने से क्या होता है? उल्लू देखा है सभी ने? उल्लू जो होता है उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता। तो उल्लू क्या सोचता है? ले ये मानो लोग मूर्ख हैं जो कहते कि सूर्य निकलते हैं, दिन होती है। ये मानो लोग मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं। अब आप लोग बताइए सूर्य निकलता है कि नहीं? रोज निकलते और संध्या को अस्त हो जाते। पर उल्लू तो अज्ञानी बना बैठा, क्यों? उसने तो कभी देखा ही नहीं, कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। हम भी ऐसे ही संसार के लोग उल्लू की ही भांति अज्ञानी बन के बैठे, कभी भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं किया और कहते भगवान तो दिखते नहीं, भगवान तो है ही नहीं। हमारे मानने न मानने से क्या होता है? भगवान है सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता। दूसरा है चित्त माने प्रकाश। अब हमें कुछ पढ़ना है, पुस्तक पढ़नी है,
उसके लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अंधेरे में तो पढ़ नहीं सकते। पर जिस परमात्मा को किसी के भी प्रकाश की जरूरत है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसे कहते हैं चित्त। और तीसरा है आनंद। तो आनंद की परिभाषा हमारे शास्त्र में बड़े ही सुंदर शब्द में वर्णन है कि ये आनंद है क्या, किसे कहते हैं आनंद। इस संसार में हर इंसान आनंद की खोज में, पर वो ये भूल गया कि आनंद उसी को मिलता है जो आनंद देना जानता है। सहयोग उसी को मिलता है। विराजमान थे चारों भाई, सनक सनंतर सनातन सनत कुमार जी। भगवान के 24 अवतार में ये पहला अवतार है सनत कुमार जी का अवतार। तो आज देवर्षि नारद जैसी पहुंचे, जैसे सनत कुमार जी ने देखा, पूछते कि हे नारद जी क्या बात है, आप इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमार जी, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा कि ये सनत कुमार जी, मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, हर जगह गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जहाँ देखो बस लड़ाई झगड़ा किया जाता है, जहाँ देखो बस एक दूसरे से झूठ बोला जाता है। पर जैसे मैं श्री राम वृंदावन गया, वहाँ मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? बोले एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी थी और उसके पास दो मूर्छित वृद्ध बालक बैठे थे। मैं उस युवती के पास गया, पूछा देवी आप कौन हैं और ये दो वृद्ध बालक ही कौन है? तब उस देवी ने कहा नारद जी अहम भक्ति, मैं भक्ति देवी, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों वृद्ध बालक मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हे नारद जी, ये कलयुग के प्रभाव के कारण बूढ़े हो चुके हैं। हे महाराज आप तो संत है, कुछ भी कर सकते, कुछ करिए, मेरे पुत्र के बुढ़ापे को दूर करिए। मैं माँ हूँ इनकी, मैं माँ अभी जवान हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हो चुके हैं, कुछ करिए, मेरे पुत्रों के बुढ़ापे को दूर करिए। तब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए खूब वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, पर कुछ नहीं हुआ। जब तक वेद को पढ़ते ये ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाते, पर जैसी बंद कर देते ये पुनः वृद्ध हो जाते। और तभी आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा कि हे नारद जी, अगर आपको ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करनी है, तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। तो हे सनत कुमार जी आप ही बताइए मैं क्या सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। तब सनत कुमार जी ने कहा नारद जी सबसे बड़ा सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत की कथा है। विद्वानों ने सबसे बड़ा सत्कर्म इस ज्ञान यज्ञ को कहा है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को कहा। तो आप भागवत की कथा करें। नारद जी मान गए, सुंदर पंडाल बिछाया, व्यास मंच बनाए, वक्ता में व्यास मंच में वक्ता के रूप में चारों भाई सनक सनंतर सनातन सनत कुमार जी विराजमान हुए। श्रोता के रूप में नारद जी, धुनली का अर्थ है तर्क वितर्क करना, कोई भी काम होता खूब तर्क वितर्क करती धुनली का काम। तो इस पंडित जी के घर किसी चीज की कमी तो नहीं थी, बस कमी एक ही चीज की थी कि इनके घर कोई पुत्र नहीं था। एक दिन पंडित जी के मन में ख्याल आया मेरे घर सब है, किसी चीज की कमी नहीं, पर मेरी कोई संतान नहीं है। और ऐसा मन में भाव, इतने दुखित हुए आत्मदेव जी के घर से रोते रोते निकले, नदी के किनारे बैठ गए और सोच लिया कि जब तक पुत्र की प्राप्ति मुझे नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब
एक संत का वहां से जाना हुआ। जैसे ही संत ने पंडित जी को देखा, जान गए कि कोई प्रिय पंडित है, पर ये उदास क्यों है। पूछते हैं संत महाराज कि मुक्चाम ज्ञानम प्रजारूपम कथम रोदीश विप्रतम काते चिंता बलीयशी वदतुं सत्वरमहं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने पूछा कि हे पंडित जी, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। तब आत्मदेव जी ने सारी बात बता दी। महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर सब है पर मेरी कोई संतान नहीं है, कुछ करिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब संत ने कहा कि अरे पंडित जी, आपकी कोई संतान नहीं तो भगवान को बेटा मानो, क्योंकि भगवान से बड़ा बेटा इस संसार में कोई नहीं। इस संसार का बेटा तो साथ छोड़ जाता है, पर एक बार भगवान को अपना मान लिया फिर वो कभी साथ नहीं छोड़ने वाला, इसलिए आप भगवान को मानो। आत्मदेव जी बोले महाराज मान तो ले, पर हमारा वंश खत्म हो जाएगा। पंडित जी ने, संत ने कहा कि देख बेटा, मैंने तेरे भाग्य को पढ़ा है, तुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मदेव जी हाथ जोड़ के कहते महाराज आप तो संत है, त्रिकालदर्शी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ करिए। मैंने संकल्प किया है जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी मैं घर में जाऊंगा, यही अपने सिर को पटक पटक कर मर जाऊंगा, पर घर नहीं जाऊंगा। जैसे कहा संत होते करुणावान, संत को आगे दया, और संत ने एक फल निकाला, पंडित जी को दिया, बोले ये लो, ये अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। और जो भी नियम थे वो बता दिए। अब जो आत्मदेव जी बड़े आनंद से खुशी खुशी उस फल को लेके गए, पत्नी को कहा देवी आप ये फल खा लीजिए, फिर आप गर्भवती हो जाओगी और हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब कह के पंडित जी तो चले गए। अब जो धुंधली देवी, अब धुंधली का अर्थ मैंने क्या बताया, धुंधली का अर्थ है तर्क वितर्क करना, खूब तर्क वितर्क करने लगे। बोले ये फल है, मैं इसको खा लूंगी फिर मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई फिर तो बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, मैं कुछ चटपटा नहीं खा पाऊंगी, मेरे घर आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मेरे घर चोर आ गया तो मैं उनको भगा नहीं पाऊंगी। खूब तर्क वितर्क करती है और कहती कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, और नहीं खाती है। तो इस धुंधली की बहन की पुतली देवी, क्या नाम है, तो ये गई अपनी बहन के घर। उसकी जो बहन है उसके 2-4 बच्चे थे, वो गर्भवती थी और वो गरीब थी। तो धुंधली जाके अपनी बहन से कहने लगी अरे बहन, बड़ा विचित्र संसार, जिसके घर खाने के लिए है, जिसके घर खाने वाला है उसके घर खाने को कुछ नहीं, और जिसके घर खाने के लिए है उसके घर कोई खाने वाला नहीं, बड़ा विचित्र संसार। उसकी बहन बोली अरे बहन तू कहना क्या चाह रही, थोड़ा ढंग से बोल। तो धुंधली ने कहा कि देख बहन, तेरे घर तेरे इतने बच्चे, तू गर्भवती भी, पर तेरे घर कुछ खाने के लिए नहीं, अब मेरे घर देख खाने के लिए पूरा भंडार भरा है पर कोई खाने वाला नहीं। तो ये बहन तू एक काम करना, तेरे तो इतने बच्चे हैं, तू गर्भवती भी है, अब तू जिस बालक को जन्म देगी तो उसे मुझे दे देना, इसके बदले मैं तुझे खूब सारा धन दे दूंगी। अब उसकी बहन मान जाती है, कहा ठीक है। जो धुंधली अपने घर गई और जाके अपने पति से बोली स्वामी हमने फल को खा लिया और हम गर्भवती हो गए। जो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए जा रहे, धीरे धीरे समय होता, पेट में कपड़े को तकिए को लगा लगा के कहती स्वामी देखो हम गर्भवती। तो एक दिन की बात, धुंधली कहती है स्वामी आप तो पंडित जी हो, पूजा पाठ कराने जाते हो, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, और जब ये बालक जन्म लेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। अब आत्मदेव जी तो बोले विसर्जन मान लेगा, ठीक है ले भी जाओ। खूब सारा धन लेकर के गई धुंधली अपनी बहन के घर।
धीरे धीरे समय हुआ, उसकी बहन ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जैसे बालक का जन्म हुआ, बालक को धुंधली देवी ने रखा और खूब सारा धन लेकर अपनी बहन को दे दिया और उस बालक को लेकर धुंधली आई है अपने घर। जैसे आत्मदेव जी ने बालक को देखा, प्रसन्न हो गए, भगवान ने मुझे पुत्र दे दिया। खूब उत्सव मनाया, खूब जन्मोत्सव मनाया और उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। और जो फल संत ने दिया था ना सज्जन, उसका क्या किया? तो उसको धुंधली देवी ने अपने घर की गौ माता को खिला दिया। और कुछ समय बाद उस गौ माता ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान थे गौ माता के जन्म, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा है। अब दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे। तो इकलौता पुत्र है सज्जनों को धुंधकारी। और जहाँ इकलौता पुत्र होता है ना, उसकी बिगड़ने की खूब संभावना होती है। क्यों? क्योंकि इकलौता है, खूब लाड प्यार मिलेगा। और जिसको ज्यादा लाड प्यार मिलता है सज्जनों, वो जल्दी गलत रास्ते पे जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर अक्सर जिसको ज्यादा लाड प्यार मिलता है वो जल्दी गलत रास्ते पे जाता है। इसलिए आप बच्चों को प्रेम करें, पर उसके साथ साथ थोड़ा ताड़िए भी, थोड़ा डांटिए भी, जरूरी है। ज्यादा लाड प्यार करेंगे सिर पे चढ़ जाएगा। जो भी मांग रहे हैं उसको पूरा करेंगे तो वो एक आदत बन जाती है, जो उसके लिए सही है वही चीज लीजिए। तो आज धुंधकारी इकलौता पुत्र है, माता पिता से इतना लाड प्यार मिलता, जो भी मांगता धुंधकारी माँ बाप उसको दे देते। बचपन से ही कंचों से खेलने लग गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, गोली बंदूकों से खेलने लग गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा। माँ के पास आता, कहता माँ पैसा दो। माँ कहती बेटा सब तेरा ही तो है, ले जा। जाता जुआ खेलता, जुए में सारे पैसे को हार जाता, फिर जाता फिर खेलता, फिर हार जाता। और ऐसा करते करते पूरे आत्मदेव जी के घर को धुंधकारी ने खाली कर दिया। फिर आया माँ पैसा दो। माँ बोली बेटा सब तो तू ले गया, अब मैं कहाँ से दूंगी? तो पैसा नहीं मिल रहा है, जुआ नहीं खेल पा रहा। कहते ना जिसको किसी चीज का नशा चढ़ जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटता। अब जो धुंधकारी जुआ नहीं खेल पा रहा, क्या करने लगा? धीरे धीरे चोरियां करने लगा, चोरी करते करते शराब पीने लगा। और आज तो धुंधकारी आत्मदेव जी के मंदिर जैसे घर को शराब का अड्डा बना लिया। जहाँ देखो वह शराब की बोतलें पड़ी, जिसे देखकर आत्मदेव बहुत ही दुखित हो जाते हैं। कहते इस पुत्र से मैं बिन पुत्र के अच्छा था। मेरे मंदिर जैसे घर को इस धुंधकारी ने शराब का अड्डा बना दिया। कक्ष में उदास बैठे थे, तभी वहाँ गोकर्ण आया। सज्जनों, गोकर्ण बहुत ही अच्छे भगवान के भक्त संत हुए और वर्णन आता है कि इतना सुंदर उपदेश करते हैं। आत्मदेव जी को गोकर्ण की उसी समय आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया, घर द्वार सब त्याग के वन में चले गए। इतने में भी धुंधकारी कम नहीं, कहने लगे अच्छा हुआ चले गए। हमेशा कहते ऐसा करो ऐसा मत करो, ये सही है ये गलत है, अच्छा हुआ चले गए। धीरे धीरे एक दिन रात्रि का समय शराब पीकर आया धुंधकारी, माँ से कहने लगे कि माँ पैसा दो। माँ बोली कहाँ से दूंगी? तो माँ से जबरदस्ती कर लगे। और धीरे धीरे इस धुंधकारी ने माँ को थप्पड़ मार दिया और ये धुंधली सह नहीं पाई। रात्रि के 12 बजे घर से निकलकर कुएं में कूदकर धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब देखिए, पिता की मन चली, माँ थी, कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए। गोकर्ण तीर्थ यात्रा को चले। अब घर में धुंधकारी अकेला। इतना भी कम ये सब हुआ, फिर भी कम नहीं। धुंधकारी ने क्या किया? 5-5 वैश्याओं को अपने घर ले आया। ये जो 5-5 वैश्या बड़ी खतरनाक। इन वैश्याओं ने सोचा कि राजा के घर ये धुंधकारी चोरी करके आया है, एक आध बार पकड़ में भी आया है। उस नगर के जो राजा थे उसके घर ये धुंधकारी चोरी करके आया था।
राजा के घर चोरी करके आया है, इतने बार पकड़ में भी आया, अब इस बार अगर ये पकड़ा गया तो ये तो जाएगा जाएगा, साथ में हमको भी ले डूबेगा। इसलिए इन वैश्याओं ने क्या किया, रात्रि के 12 बजे सोते हुए धुनकारी को रस्सी से बांध दिया और जलती हुई अग्नि इसके मुख में डालकर धुनकारी को मार डाला और सारा धन लेकर भाग गया। तो देखिए सज्जनों, अब जीवन तो व्यतीत हुआ इसका बुरे कार्यों में, मर चुका, मुक्ति मिलेगी? पाप तो इतना किया कि मुक्ति तो मिलने वाली नहीं। धुनकारी प्रेत बन के आत्मदेव जी के विशाल नए घर में घूम रहे। तभी सूची कहते हैं गोकर्ण तीर्थ यात्रा से रात्रि के समय वापस आए। जैसे आत्मदेव जी के घर को घर में के अंदर गए, देखा चारों ओर अंधेरा छा। तो सज्जनों, जिस समय हम संसार के लोग सोते हैं, जो संयमी पुरुष होते हैं वो भगवान के ध्यान में लीन होते हैं। आज गोकर्ण भगवान के ध्यान में लीन होने वाले थे कि अनेक अनेक जानवरों की आवाज आने लगी, कुत्ते की, बिल्ली की, शेर की, भालू की, अनेक अनेक जानवरों की आवाज ही आने लगी। गोकर्ण हाथ में जल लेकर संकल्प करते कि कौन है भाई जो हमको डरा रहे हो, और संकल्प लेके जैसे पानी का छींटा मारा, सामने धुनकारी का प्रेत प्रकट हो, हाथ जोड़ के खड़ा है कि भाई मैं आपका ही भाई धुनकारी हूँ, मैंने इतना पाप किया है कि मरने के बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली और प्रेत बन के मैं भटक रहा हूँ कि भाई मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मुझे मुक्ति चाहिए, आप तो संत हैं, भगवान के भक्त हैं, कुछ करिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। क्योंकि सज्जनों, जब जीव की मृत्यु होती है तो जैसे जैसा हमने कर्म किया है उस वैसे ही हमें भोगना भी पड़ता है। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हमारी मुक्ति होगी, बुरा कर्म किया है तो कहते हैं कि जिसकी मुक्ति नहीं होती उसकी आत्मा भटकती है और वो मुक्ति मांगती है। तो ऐसे भटकते हुए जीवों के लिए ये भागवत की कथा कराई जाती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ स्वर्गीय दादाजी की स्मृति में उनकी जीव की मुक्ति के लिए भागवत का आयोजन रखा है तो केवल दादाजी को ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ दूर दूर तक जो भी कथा सुन रहे, जो भी जीव भटक रही होगी, छोटी सी चिड़िया से भी लेकर कोई भी जीव भटक रही, अगर उनके कान में ये कथा जाएगी तो उन सब की मुक्ति होगी। तो कितने भाग्यशाली है सरस्वती दादाजी जिनकी जीव की मुक्ति के लिए उनकी सब
हरि